सैलाब उमड़ पड़ा है। सनातनी संगम की ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है जो महाकुंभ में लगातार कीर्तिमान बना रही है। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है और ये वो दिन है जब एक बार फिर महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मौनी अमावस्या में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लग रहा है। संगम नगरी में आस्था जहां बम बम कर रही है, तो हर तस्वीर यही कहती है कि महाकुंभ में लोगों की श्रद्धा अपार है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। बिल्कुल। और आपको मौनी अमावस्या के इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के बीच हम जानते हैं सब कि एक बहुत ही हैरान करने वाली और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेचैन करने वाली एक घटना भी हुई है, जहां पर महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ मची। लेकिन आज क्योंकि मौनी अमावस्या है, तो क्या कुछ खास आज के दिन जाने वाला है, ये आपको बताते हैं। आस्था के महाकुंभ प्रयागराज में आज सबसे पवित्र डुबकी लगाई जा रही है। देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु आज संगम में स्नान कर इतिहास रच रहे हैं। महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर श्रद्धालुओं के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर ओर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नेता से लेकर अभिनेता तक इस पावन धरती पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। शुभ समय में सबसे पवित्र डुबकी लगाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह दिख रहा है। सोचिए, करोड़ों श्रद्धालु आज डुबकी लगाएंगे और उनके स्नान की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार कर रही है। हम भी लगातार महाकुंभ और मौनी अमावस्या स्नान से जुड़ी खबरें लगातार दिखा रहे हैं। हम देश के बड़े बड़े विद्वानों के जरिए आपको मौनी अमावस्या के महत्व और उससे जुड़ी हर जानकारी दे रहे हैं। और मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के बीच देर रात महाकुंभ क्षेत्र में भगदड़ मची। हालांकि अब हालात सामान्य है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो जहां है वहीं स्नान करें। हम आपको लगातार प्रयागराज से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं मौनी अमावस्या की। हमारे साथ देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। एच.एस. रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मौनी अमावस्या का आखिर महत्व क्या है, क्या इसकी इतनी मान्यता है, और दूसरा ये क्योंकि जिस तरह से आज ये हादसा हुआ, लोगों के साथ संवेदनाएं हैं। इंडिया डेली की तरफ से भी हम लोगों के लिए सहानुभूति रख रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर जो हादसा हुआ है वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिलहाल अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। ऐसे में रावत जी क्या कहेंगे, मौनी अमावस्या को लेकर क्या जानकारी आप देंगे, क्या इसका महत्व है? देखिए, जैसे कि नाम से आपको विदित है कि मौनी अमावस्या, मौन वाली अमावस्या, ये जो अमावस्या होती है, इसमें अगर आप स्नान से पहले जो हमारा पुण्य काल होता है, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस पुण्य काल के अंदर अगर आप 2.5 घटी मीन्स 1 घंटे पहले और 2.5 घटी बाद, यानी स्नान के 1 घंटे बाद अगर आप मौन अवस्था में स्नान करते हैं, तो आपको इस अमावस्या का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। उसका कारण होता है कि आज अमावस्या के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से अस्त होता है और शरीर के अंदर एनर्जी लेवल लो होता है, और चंद्रमा का आधिपत्य हमारी 5 इंद्रियों पर होता है। और चंद्रमा आज के दिन होता ही नहीं है। चंद्रमा क्यों का अस्त होता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। अगर आप गंगा स्नान करते हैं, किसी गोदावरी में स्नान करते हैं, यमुना स्नान करते हैं, किसी नदी में स्नान करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो शांत अवस्था में जल की अवस्था होती है, जिसके कारण हमारी इंद्रियां थोड़ी असहज हो जाती हैं, तो मौन व्रत करने से हमारे शरीर का एनर्जी लेवल हाई होता है। बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होता है तो आपके अंदर टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। और जो हादसे की बात हुई है, वो हादसा इसलिए होता है कि कभी भी आप देखेंगे कि अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ स्नान की विधि बताई गई है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर
जो 5 इंद्रियां होती हैं जिनको मून संचालित करता है, वो कहीं ना कहीं फ्लैक्चुएट करती हैं। क्रोध आता है, टेंशन आती है, डिप्रेशन आता है, चिड़चिड़ापन आता है। और ज्यादातर घटनाएं हर घर के अंदर अमावस्या के दिन 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद कहीं ना कहीं झगड़े फसाद जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ऋषियों ने क्या किया कि आप गंगा स्नान करिए, आप यमुना स्नान करिए, गोदावरी स्नान करिए, तो शरीर के बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो आपका बैलेंस रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी व्यक्ति कोई बेहोश हो जाता है तो उस बेहोश अवस्था में उसको पानी छिड़क देते हैं तो उसको होश आ जाता है, यानी जल की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आप अगर 2.5 घंटे पहले से आप अपने आप को चुप रहना शुरू कर देते हैं, बोलते भी नहीं है, आपके मुंह बंद है, होठ बंद है, तो आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो स्टोर होना शुरू होता है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा एनर्जी कंज्यूम होगा, आप बोल रही हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल कंज्यूम होता है। 1 घंटे लगातार बोलने के बाद बॉडी का एनर्जी लेवल और कैलोरीज बहुत बर्न हो जाती हैं। तो इसलिए शांत अवस्था में अगर आप स्नान करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक तो इसका वैज्ञानिक आधार जो मैंने बताया, दूसरा इसका एक पौराणिक आधार भी है कि ऐसा माना जाता है कि मनु महाराज की आज ही के दिन उन्होंने अवतरण लिया था और तब से अमावस्या के दिन तब से भी इसको माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो ब्रेन का हाई लेवल है, जो ज्ञान की उत्पत्ति है, त्रिनेत्र चक्षु आपके वो ओपन हो जाते हैं और आपको जबरदस्त लाभ मिलता है। और अगर कोई भी आपसे पाप हो जाता है, यानी मनसा पाप, यानी आपके दिल में ऐसा लगा कि मैंने माँ बाप को गाली दे दी, भाइयों को गाली दे दी, किसी को गाली दे दी, झगड़ा दे दिया, उसके कारण आपको टेंशन बनी रहती है लगातार, तो इस दिन आप मौनी अमावस्या के दिन अगर आप स्नान करते हैं तो आपके अंदर वो जो नेगेटिविटी है वो धुल जाती है, वो फॉर्मेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है और आपको एक अच्छा फील होना शुरू हो जाता है कि आज मैंने स्नान किया और मेरा जो पिछला जो प्रायश्चित था वो धुल गया और उसके बाद वो नया जीवन शुरू कर देता है, वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। तो ये अमावस्या का स्नान मैनली तो आदमी के अवसादग्रस्त होना, तकलीफ में होना या अपने मोक्ष की तरफ बढ़ना, जो ऋषि मुनि आते हैं यहाँ पर या संत महात्मा आते हैं, अघोरी बाबा आते हैं, वो अपना जो तप किया होता है उन्होंने उस तप को यहाँ पर मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए स्नान को करते हैं। और उनके स्नान के करने के बाद में ग्रस्त लोग स्नान करते हैं तो उनकी ऑरा से जो पवित्र जल हो जाता है उसका हमें बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और डॉक्टर एच.एस. रावत जी, मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितरों को शांत किया जा सकता है, क्या महत्व है इसका? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमावस्या जो होती है इस तिथि के जो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, वो पितृदेवी होते हैं। तो इसलिए अगर आप हर अमावस्या को जल अगर अर्पण करते हैं या तर्पण करते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारे पितृ हमारे चारों तरफ होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते। हमारी जो आंखें होती हैं वो उनको देख नहीं सकती, क्योंकि वो त्रिनेत्र से देखे जाते हैं, दिव्य दृष्टि से देखे जाते हैं। वो लोग हमें देख सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर 24 तत्वों से बना होता है और उनका शरीर 18 तत्वों से बना होता है। तो उनको जो भौतिक 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, वो नहीं होते, यानी हमारे चारों तरफ होंगे, वो हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे कि भाई 2 लड़कियों के साथ धर्मगुरु रावत जी क्या बात कर रहे हैं, तो वो सब चीजें वो सुन रहे हैं। तो हमारे आसपास वो होते हैं। अगर हम कुंभ स्नान नहीं भी कर सकते, गंगा स्नान नहीं भी कर सकते, तो हर अमावस्या के दिन अपने घर में स्नान करने के बाद हमें उनका जल अर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। वो जो पितृ आत्माएं होती हैं वो हमारे रिश्तेदारी होते हैं और वो हमारी हर गतिविधि पे ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बंद कमरे में कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बंद कमरे में किसी का बुरा सोचते हैं तो हमारे जो पितृ होते हैं, देवी देवता होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो उन बातों को सुन रहे होते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें शराब भी दे देते हैं। तो पितरों का जो शराब होता है बड़ा नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारे जो पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व हैं, उनको हमें समझना चाहिए। तो हर घर में स्त्री को स्नान करने के बाद अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, तो इन सब चीजों का हमें दान धर्म करना चाहिए। दान धर्म से दुआएं मिलती हैं। बिल्कुल रावत जी, सर आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम कहते